आई वो आईजी अजय डोवल साहब की। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनएसए है ये भारत के और काफी प्रोमिनेंट किस्म के पॉलिटिशियन हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं, सुनते हैं और एक अपनी पोजीशन रखते हैं। तो अजय डोवल साहब जो है उनकी एक जगह वो कहीं बात कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो अभी रिसेंटली अटैक्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने कोई तरह का हिंदुस्तान का नुकसान नहीं कर सका। उनका ये भी कहना था कि एक शीशा तक नहीं टूटा और अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी फोटो है, कोई इमेज है जिससे पाकिस्तान ये साबित कर सके कि हिंदुस्तान का नुकसान किया है तो पाकिस्तान दिखाए। अब एक और ये क्यों नहीं गिराए गए, ये बताएं क्यों नहीं गिराए गए? देखिए वो आप चल रहे थे लेकिन इस पोजीशन में थे, टारगेट लॉक हो चुके थे, बच्चे जो थे हमारे जो थे वो ऐसे पोजीशन में थे कि उन्हें 10 उड़ा सकते नहीं, टारगेट लॉक हो चुके थे। ठीक है, बहरहाल वो डिटेल आपको भी पता है मैं सबकी। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनएसए है ये भारत के और काफी प्रोमिनेंट किस्म के पॉलिटिशियन हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं, सुनते हैं और एक अपनी पोजीशन रखते हैं। तो अजय डोवल साहब जो है उनकी एक जगह वो कहीं बात कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो अभी रिसेंटली अटैक्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने कोई तरह का हिंदुस्तान का नुकसान नहीं कर सका। उनका ये भी कहना था कि एक शीशा तक नहीं टूटा और अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी फोटो है, कोई इमेज है जिससे पाकिस्तान ये साबित कर सके कि हिंदुस्तान का नुकसान किया है तो पाकिस्तान दिखाए। अब एक नई बहस, एक नई डिबेट जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये शुरू हो चुकी है। कल भी मैं इंडियन टीवी पर थी और अर्नब गोस्वामी साहब यही बात कर रहे थे कि जी कोई फोटो दिखा दीजिए, एक फोटो दिखा दीजिए। और अब कुछ देर पहले इस शो को बनाने से कुछ ही देर पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब के शो पे मैं थी और वो भी यही बात कर रहे थे कि कई लोग आर्मी ऑफिसर्स और फिर ये कि सिक्योरिटी एडवाइजर या कह लीजिए सॉरी सिक्योरिटी चीफ ऑफ सिक्योरिटी जो है उन्होंने भी जो है कहा यही है कि जी पाकिस्तान की तरफ से नुकसान किया गया। जी मैं बात कर रही हूँ चीफ डिफेंस एडवाइजर अनिल चौहान साहब की। जी हाँ, जो कि चीफ डिफेंस एडवाइजर है भारत के। उनका इंटरव्यू भी एक जो हम लोगों ने यकीनन देखा होगा और उसमें उनका यही कहना था कि नुकसान तो हुआ है लेकिन कितना हुआ है ये उन्होंने नहीं बताया। अब अजय डोवल साहब जो हैं उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी अटैक्स किए गए वो सारे के सारे खाली गए और एक शीशा तक नहीं टूटा या शीशे का भी नुकसान नहीं हुआ। अब पाकिस्तान तो कहता है कि जी हमने 5 और कभी 6 कहते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है या फाइटर जेट जो है वो गिराए। अब इस बारे में ना सिर्फ ये कि हम कहते हैं बल्कि ये कि इंटरनेशनल मीडिया भी यही एडवाइस कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी यही बता रहा है। तो अजय डोवल साहब की बात के ऊपर किस तरीके से यकीन किया जाए, इस बात के ऊपर जो है पाकिस्तान में एक डिबेट चल पड़ी है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि भाई इतना क्या मतलब पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। हमने यकीनन उनके फाइटर जेट गिराए हैं, हमने बहुत नुकसान किया है। जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से किया गया उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, हम मानते। तो फिर पाकिस्तान ये करे कि 1-2 फोटोज दे दे, उसमें इतनी क्या बड़ी बात है, उससे होगा ये अजय डोवल साहब जो हैं वो झूठे साबित हो जाएंगे, उनका कैरियर जो है वो एकदम डब्बा पैक हो जाएगा और मोदी जी भी उनको बहुत डांट लगाएंगे और कहेंगे अरे इनके पास तो फोटोज निकल आए तो तुमने ऐसी बात की क्यों। लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है अल जजीरा पे देख लो, यहाँ देख लो, बीबीसी पे देख लो, उधर देख लो, इधर देख लो। कभी कह रहे हैं कि जी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बात की है कि जी नुकसान हुआ है उनको सुन लो। तो इसी तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं लेकिन पाकिस्तान जो है वो फोटोज नहीं दिखा रहा। अब बहुत से लोग जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि अच्छा अब पाकिस्तान मुश्किल में आया इसलिए कि फोटो नहीं दिखा रहा, जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताने के लिए आई हूँ कि कुछ दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे तो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, कि हमने कोई नुकसान ना किया हो। बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी चाइनीज मिसाइल से, तो जी चाइनीज मिसाइल से तो क्या हुआ, चलो अगर चाइनीज मिसाइल थे और हमने यहाँ से 10 मिसाइल चलाए
5 اس میں سے پھس کر گئے, مان لیتے, مطلب ایسا ویسے مجھے لگتا نہیں کیسے ہوا ہوگا, لیکن مان لیتے اس میں سے 5 پھس کر گئے, تو 5 تو گئے ہوں گے نہ کہیں, اور یہاں وہاں کہیں گرے ہوں گے. اب اجے ڈوبھل صاحب کا یہ کہنا کہ ہم نے تو جی شیشہ بھی نہیں توڑا, تو آپ کے ایئر کرافٹ کیا اتنے مضبوط تھے کہ ان کے شیشے نہیں ٹوٹے؟ وہ بھی سکتا ہے بھائی آپ نے کوئی بلٹ پروف, میزائل پروف, گولی پروف اور یہ پروف وہ پروف قسم کے شیشے لے کے آپ نے اپنے ایئر کرافٹ میں لگائے ہو. تو ہمارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جی 6 ایئر کرافٹ گرا دیے, 5 گرا دیے, گرا تو ہم 10 بھی سکتے تھے, لیکن ہم نے کم گرائے, اور یہ ہماری نیکی ہے کہ ہم نے کم گرائے. تو پھر اس کے شیشے نہیں ٹوٹے کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ بار بار کہا جا رہا ہے فوٹو دکھاؤ فوٹو دکھاؤ, تو فوٹو کے لیے میں یہ بتا دوں کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, اور اسلامک اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں فوٹو حرام ہے. آپ کو نہیں پتا اسلام میں فوٹو کھینچنا منع ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے نا. وہ تو ہم لوگ تھوڑے ماڈرن ہو گئے ہیں, ہم لوگ تھوڑے سٹائلش ہو گئے, تو ہم لوگ فوٹو بنا لیتے ہیں, لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ وہ جہاز گرا ہوگا ہمارے گرانے سے, اور اس کے بعد جہاز نے گانا گایا ہوگا تو کھینچ میری فوٹو, تو کھینچ میری فوٹو. ایسا تو نہیں ہو رہا ہوگا نا. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا تھا کہ ہم لوگ جہاز گرا رہے ہیں یا ہمارا ایک فوٹوگرافر جا کے وہاں فوٹو کے بنا رہے؟ ایسے تھوڑی ہو رہا تھا بھائی, ہم بس جہاز گرانے میں لگے. تو ویسے بھی ہم نے آپ کے جہاز گرا کے آپ کو اتنا دکھ دے دیا ہے